जय श्री कृष्ण। विधि विधान दुखों से संतप्त आम जन के कल्याण हेतु हर व्यक्ति सुख, साधन, सफलता और आरोग्य को प्राप्त करें, इस पवित्र भाव से इस चैनल की आज शुरुआत की जा रही है। सनातन ग्रंथों, पुराणों, मंत्र शास्त्रों और विधियों में इतनी शक्ति है कि ये किसी के भी जीवन को कष्टों से निकालकर सुखी बना सकते हैं। यहां तक कि सिद्धियों के प्रयोग से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ इतनी कि शास्त्र में जो वर्णित विधियां हैं उनको सही तरीके से संपन्न किया जाए। सही विधि से की गई पूजाओं, क्रियाओं में इतनी शक्ति है कि वह विधि के विधान को भी पलट सकता है। इसके ठीक उलट बिना विधि को जाने विधान किए जाने पर अनिष्ट भी हो सकता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात कोई भी कार्य करें, यदि आप विधि से करें तो सब कुछ अच्छा होगा, और विधि से हीन करेंगे तो कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अब चूंकि ये चैत्र के पवित्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं, इस दुर्गा पूजन के नवरात्रि की शुभ वेला में हर घर में धर्मपरायण हर गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में कलश की स्थापना करता है। सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, कोई भी बड़ा कार्यकलाप जब भी जीवन में होता है, पवित्र कार्य किया जाता है, चाहे वो गृह प्रवेश हो, कोई मुहूर्त हो, कोई विवाह हो, उन सब की शुरुआत कलश स्थापना से, कलश के पूजन से ही होती है। इस कलश स्थापना की उत्तम विधि क्या है, एकदम इसका राइट प्रोसेस क्या है, वो आज हम आपको इस विधि विधान चैनल के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं। इसमें देख करके, इसके मंत्र को सुनते हुए आप अपने घरों में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अपने इष्ट जनों तक, अपने मित्रों तक इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो भी इस विधि का आनंद उठा सकें, इस विधि को करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। पति महाराज की जय। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कलश स्थापन के लिए सबसे पहले हमें किसी पवित्र मिट्टी की, बालू, रेत या रेत की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ये आपके सामने रखी हुई है। इस बालू रेत में सबसे पहले हम भगवती मां पृथ्वी का वंदन करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकादिवि त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हे भगवती मां पृथ्वी, इस मृत्तिका को और मेरे घर को आप पवित्र बनाइए। तत्पश्चात 1 दिन या 2 दिन पहले से भिगे हुए ये पवित्र, जिसमें कीड़े न लगे हुए हों, जो खंडित न हो अर्थात अखंडित हो, पूरे दाने वाले ऐसे जौ का बिखराव करेंगे, पवित्र भाव का, माता रानी का ध्यान करते हुए या जौ को बीजने वाले मंत्रों के द्वारा। हरि ओम अन्नपते नस्यनो देहानामि वस्य सुखमिणः पप्रदातारंतारिका ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। इस पवित्र जौ का अर्थात धान्य का रोपण घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें, इसलिए कलश के नीचे इस पवित्र मिट्टी में ये जौ बीजे जाते हैं। तत्पश्चात हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के लिए जो पात्र होना चाहिए वो या तो इस प्रकार से पीतल का पात्र हो, कॉपर का अर्थात तांबे का पात्र हो, या फिर मिट्टी का कलश हो। लोहे का पात्र, स्टील का पात्र इसमें ग्राह्य नहीं है, इसमें नहीं लिया जाता, क्योंकि वो पवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि लोहा है, स्टील है, शनि ग्रह की वस्तु है, और उसमें डलने वाला जो पवित्र जल है वो चंद्रमा का रूप है। शनि और चंद्र के मिलने से विषकुंभ दोष बनता है, जिससे शुभ फलों की बजाय अशुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। और तांबे के अंदर सूर्य का वास होता है, पीतल के अंदर भगवान बृहस्पति का वास होता है,
पकी हुई मिट्टी के अंदर मंगल ग्रह का वास होता है। ये तीनों ग्रह मंगल, सूर्य, बृहस्पति, तीनों चंद्रमा के मित्र ग्रह, इनके मिलने से उत्तम शुभ योगों का निर्माण होता है। घर में या जिस कार्य के लिए भी जो ये कलश की स्थापना की जा रही है, इसमें मंगल ही मंगल होता है। तो हमने यहाँ पर पीतल के कलश की स्थापना की। इस कलश में सबसे पहले रोली के द्वारा, चंदन के द्वारा या हल्दी के द्वारा गणेश जी के शुद्ध रूप ये स्वस्तिक का, सतिया का जो है हमने ये जो कलश स्थापन किया, इसमें स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। आप लोग इसे हल्दी से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं, अष्टगंध चंदन आदि किसी भी पवित्र चंदन से इसमें आप इस सतिये का निर्माण करें। इस कलश के अंदर जो जल का भराव है, ये किसी सुहागिन स्त्री के द्वारा हो या किसी छोटी कन्या के द्वारा हो तो वो और भी शुभ रहता है। जल डालने के साधारण जल के पश्चात इसमें हम पवित्र गंगा आदि पवित्र तीर्थों का जो भी जल उपलब्ध हो वो डालेंगे। हरि ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सतु दृष्टुमं सचता परुषणीया असिकनिया मरुद्रदे वितस्तयार्जिकीये शृणुया सुखो मया। गंगा आदि जल, त्रिवेणी आदि का जो भी उपलब्ध जल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके पश्चात ये जो मिट्टी आपने नीचे बिछाई है, रेत आदि जो बिछाई है, इसमें गौमूत्र का या गाय के गोबर का छिड़काव करना बहुत ही पवित्र रहता है, शुभ रहता है। इससे मिट्टी के समस्त दोष दूर होते हैं, घर में पवित्रता का वास होता है। अब इस स्थापित कलश में, इसके कंठ में पवित्र मोली बांधेंगे। जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवती मां दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, इन दिव्य देवों का ध्यान करते हुए हम इसमें, इसके कंठ में, कलश के कंठ में मोली का बंधन किया जाता है। हरि ओम जदा बदनं दाक्षायण हिरण्यगुं शतानीकाय सुमनस्य मानः तन्म आबदनामि शत शारदाय जुखमंजरदष्टिर्जथा सम्मा। फिर आरोग्य को प्रदान करने वाली, भगवान कुबेर जी को घर में विराजित करने वाली ये पवित्र हल्दी की गांठें 5 की संख्या में या 7 की संख्या में इस कलश में हम डालेंगे। इसके बाद महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप, ये कमल के बीज 5 की संख्या में, 11 की संख्या में या 16 की संख्या में भगवती महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये पूजन, ये कलश का स्थापन घर में महालक्ष्मी का वास कराने वाला हो, इसके लिए कमल के बीज डाले गए। समस्त बाधाओं का निराकरण करने वाली ये दिव्य पीली सरसों भगवती मां दुर्गा जी का ध्यान करते हुए इसमें डाले। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सुपारी और सिक्का आदि भी इसमें डालें। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी शपत्न्या बहोरात्रे, तत्पश्चात एक पुष्प डालें। श्रेष्ठते लक्ष्मी शपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यात्तम् इषणन्निखाणमुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। पंचरत्न उपलब्ध हो, नवरत्न उपलब्ध, पंचधातु उपलब्ध हो, पंचरत्न उपलब्ध हो या सिक्का आदि इसके अंदर आप डाल सकते हैं पवित्रता के लिए। इसके बाद पंचपल्लव अर्थात 5 प्रकार के पवित्र वृक्षों के पत्ते, जैसे आम, बड़, पीपल, गूलर, जामुन, इन 5 पवित्र वृक्षों के पत्ते जिन्हें पंचपल्लव शास्त्रों में कहा गया है, उसको कलश के मध्य में स्थापित करें। हरि ओम ओम अश्वत्थे वो निखादनम पर्णे वो वसतिस्कृता गोभाजा इत्किला सातानाया वासत पूरुखम। हरि ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कश्चन सशस्त्र शोकाः सुभद्रिकांकां पीलवासिनीं। यदि 5 प्रकार के पत्ते उपलब्ध न हो
तो आम वृक्ष के पत्ते जरूर डालें। और विशेषकर गृह प्रवेश के इसमें नवरात्रों की पावन वेला में आम के पत्तों की बंधनवार रखना, कलश में आम के पत्ते रखना बड़ा शुभ माना जाता है, पवित्र फलदायी रहता है। इन पंच पल्लवों की स्थापन के पश्चात हम पूर्ण पात्र की स्थापना करेंगे। चावलों से भरा हुआ पात्र इस कलश के मुखारविंद में स्थापित करेंगे। ओम पूर्णा द्रवी परापता सुपूर्णा पुनरापता वसनेव विक्रीणा वहा ईखामूर्जागुं शतक्रतो देहि में। तत्पश्चात महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप ये श्रीफल नारियल की इस प्रकार से स्थापना करेंगे। इस नारियल में 3 बार मोली को या फिर लाल वस्त्र को लपेट करके कलश के ऊपर रखेंगे। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याक्तम् इष्णन्निखाण मुम्मयिखाण सर्वलोकमयिखाण। ओम श्रियै नमः। अब भगवान कलश के मुख भाग में कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान विष्णु जी की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु को प्रणाम करेंगे। कंठे रुद्र समाश्रितः, भगवान कलश देवता के कंठ भाग में भगवान रुद्र का वास होता है, उनको वहां पर स्थान प्रदान करें। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, भगवान कलश के मूल भाग में आधार भाग में भगवान ब्रह्मा जी की स्थापना करेंगे। ब्रह्मणे नमः स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। इसके बाद जो जल रूप में स्थापित हुए भगवान वरुण देवता है उनका वंदन करेंगे। भगवते वरुणाय नमः। इसके बाद इस समग्र कलश भगवान की प्रार्थना करेंगे। देवादानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुंभा विद्रीतो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राण प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यवसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिकः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यन्मे काम फलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भवम् सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। कलश कुंभ भगवान की जय। इस पवित्र कलश के स्थापन की जो दिशा है, एकदम इसकी जो सही दिशा है वो कक्ष के या घर के पूर्व उत्तर के कोने में अर्थात ईशान कोण में होनी चाहिए। बोले कलश कुंभ भगवान की जय, साचे दरबार की जय।